अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मास्क। ये भी एक्चुअली मेरी बहन ने टीमू से मंगाए थे, तो ये उसके पास ज़्यादा थे तो हमने आपस में डिवाइड कर लिए। ये 5 मैंने ले लिए, 5 उसने ले लिए। ये 10 का पीस था और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वायरल थे। ये वो वाले मास्क हैं जो होते हैं ना कोलेजन मास्क। इसको पूरा जो है वो ड्राई करना होता है और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो सुनना है कि बहुत अच्छी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, ग्लोई हो जाती है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज हम ये ट्राई करते हैं। और फर्स्ट टाइम ही मैं भी ट्राई करने लगी हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बताऊंगी इसके रिजल्ट्स। आप लोग भी कहते होंगे हर व्लॉग में ये पता नहीं टीमू की जो है वो प्रमोशन कर रही होती है या क्या कर रही होती है। खैर ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही और ये नई चीज़ें मैंने खुद मंगाई हुई हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई थी ना, तो मैंने उसे कहा था कि ऐसा करो तुम मंगवा लो और हम ना आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो फिर हमने यही किया। मैंने कहा पता नहीं कैसे होते हैं, पहले एक बार मंगवा के ट्राई करते हैं। अगर ये अच्छे निकले और इनके रिजल्ट अच्छे निकले तो फिर हम दोबारा से ऑर्डर कर लेंगे। तो पहले हम ये है कि ज़रा एक ही दफ़ा ज़्यादा मंगाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डील्स लगती रहती हैं। अक्सर ये ऑफ़ पे, थोड़े ज़्यादा ऑफ़ पे मिल जाते हैं। तो ये 10 पीसीस का सेट मंगवाया था ना उसने, तो फिर इसलिए हमने कहा कि चलो पहले हम ट्राई करते हैं और फिर हमें अच्छे लगे तो हम और मंगा लेंगे। तो बस वही बात है कि एक बार आपको टीमू की लत लग गई ना तो बस फिर आपको ऐसी लत लगती है कि वही मैं आपको बताई थी कि हर व्लॉग में इस तरह से हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ दिखाती हूँ। ज़ाहिर है जो चीज़ अच्छी होती है मेरा दिल होता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों का भी कोई फ़ायदा हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बन जाएगी। अब डेली रूटीन तो ज़ाहिर है होती ही है साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इसलिए फिर जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, एक तो डेली रूटीन में जो कर रहे होते हैं, और जो चीज़ जैसी होती है वैसी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि भाई ये इस तरह से है, अच्छी है, नहीं है। तो खैर ये बात थी। तो बस वही बात है कि एक दफ़ा टीमू की लत लग जाए ना बंदे को तो बड़ी बुरी चीज़ है ऐसे ही नहीं कहते। फिर जाहिर है वहाँ से आपको एक तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही हो, सस्ती मिल रही हो, तो क्यों ना बंदा लेना। तो बस फिर यही बात है कि मेरी बहन को भी लत लगी हुई है और मुझे भी लगी हुई है तो और खैर ये था जी। अभी हम मास्क लगा रहे थे। ये इस तरह से आता है, इसका जो ऊपर प्लास्टिक की शीट होती है ना वो हमने उतार देनी होती है, और बाकी का ये हमने साथ लगा के इसको बिल्कुल कर देना है। हमने मतलब अपनी स्किन के साथ लगा देना है, और बाकी ऊपर प्लास्टिक सी जो शीट होती है ना वो उतार देनी है। तो ये 2 हिस्सों में होता है, और कुछ में लिप्स वाला भी होता है, आइज़ वाला भी होता है। ये हम रात का कर रहे हैं। ये जब हम राबी सेंटर से वापस आए थे, ये उसी टाइम का है। हमने कहा कि थोड़ी सी स्किन केयर कर लें, और हम रात को ये लगा के सो जाते हैं, क्योंकि इसको बेसिकली 3 से 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप दे दें 4 या 6 घंटे, यानी कि जब तक ये फुली ड्राई नहीं हो जाता। तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने लगा के मैं सो गई हुई थी। तो फिर ये था कि सुबह मैंने इसको उतारा था और ये चिपका ही रहा था, उतरा नहीं था अगर किसी को मसला होता है कि रात को लगा के नहीं सो सकता, तो वो जो है 3-4 घंटे लगा ले, 6 घंटे लगा ले। इट्स ओनली अप टू यू गाइज़ कि आप लोग कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है लगाने में। तो खैर मैंने तो लगाया था ये ओवरनाइट, और मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था। पता नहीं वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी। ये देखिए, मैं सुबह जब उठी तो ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई हुआ था और आपस में चिपका हुआ था तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से बिल्कुल ड्राई होकर पेपर सा, बिल्कुल प्लास्टिक सा वो बन जाता है, और देखने में वो इतना अच्छा लग रहा था, वैसे सॉफ्ट सा, और बहुत अच्छा मेरी स्किन जो है वो ग्लो करने लग गई थी। मैं सुबह उठी तो वो मेरे नाक जो है वो शाइन कर रहा था। मैंने कहा शायद अभी लगा हुआ है कुछ, लेकिन वो नहीं था ऐसे, मतलब सही वो ग्लो करी थी मेरी स्किन। और अभी जी हम सारे जा रहे हैं नानों के घर मतलब मेरी अम्मी की तरफ जा रहे हैं। तो बस पूरी पलटन जो है वो तैयार होके गाड़ी में बैठ गई हुई थी, सामान वगैरह रखा, और हम लोग जो है वो आज अम्मी की तरफ जा रहे थे। साथ में हमने स्नोबेल भी रखी, बडी को भी रखा, क्योंकि मेरे अम्मी की ही घर से जो है वो वापस अपने घर चले जाना था, इसलिए मैंने सारा सामान वगैरह अपना रख लिया, बडी को भी रखा। और यहाँ पे हम सारे जो है वो अब अम्मी की तरफ जा रहे थे। तो बस इसलिए सुबह से ज़रा व्लॉग नहीं बना सकी, पैकिंग शैकिंग करने में थोड़ी मसरूफ़ थी, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया। जब हम रेडी हो गए, सामान वगैरह रख गया, फिर मैंने कहा कि चलो गाड़ी में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बस फिर हम लोग जैसे ही घर आए तो अम्मी ने खाना रेडी किया हुआ था, और यहाँ पर हम सारे मिल बैठ के जो है वो भी खाना खाएँगे।
और ये अम्मी ने शरबत भी बनाए होते हैं बड़े मज़े मज़े के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। और ये देखिए 4 बज गए थे और बस फिर आते साथ ही हमने खाना खाया। यहाँ पे जो है वो जैवी सबको तंग कर रहा था, तो फिर उसको सबा जो है वो लेके अलग बैठ गई और इसको प्लेट दे दिया कि ये इसके साथ जो है वो चीज़ें बना बना के खेले। तो ये यहाँ पे बिज़ी हुआ था और बाकी बच्चे उधर बैठे हुए थे, कुछ खाने की तैयारी कर रहे थे। तो बस इसी तरह से होता रहा। और ये जी बड़ी को भी मैंने सेट कर दिया आके। अम्मी ने बनाया था जी कस्टर्ड जेली। अम्मी कही थी खाना दिखाओ, मैंने कस्टर्ड जेली भी बनाया है। और साथ में जो है मैंने अम्मी ने बनाए थे आलू अंडे भी बनाए हुए थे और साथ में चिकन कढ़ाई सी भी बनाई हुई थी। तो बस ये था हमारा सिंपल सा खाना अम्मी की तरफ। तो अम्मी की तरफ जो है वो बस इसी तरह हम लोग आए, क्योंकि हमने पहले आना था, लेकिन बस कुछ प्लान इस तरह से नहीं बन सका कि हम पहले आते ज़्यादा टाइम के लिए अम्मी की तरफ। यार ये उसने क्या नाम है उसका, उसने पहना हुआ था, मुझे बड़ा ही पसंद आया। ये देखिए बीच में ये ब्लू है। मैंने कहा तुम ना ही दो क्या जरूरत होती है, पर चलो कोई बात नहीं। तेरा थैंक यू ये तुमने मुझे सूट दिया। मुझे पता है। और जी आज थी सबा की बर्थडे, नहीं सॉरी आज नहीं थी, गुजर गई हुई थी। एक दिन पहले सबा की बर्थडे थी, तो हमने आना था लेकिन हम नहीं जा सके थे। तो ये इसलिए इसका गिफ्ट है जो कि मेरी बहन अंबर ने इसको गिफ्ट दिया है। ये जी 2 पीस ड्रेस था, ये भी बड़ा प्यारा था। तो मैंने भी इसके लिए गिफ्ट ही लेना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी क्या गिफ्ट लूँ, मैं इसको पैसे ही दे देती हूँ, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई चीज़ ले लेगी। तो बस इसलिए जो है ना मैंने इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। तो बस अब जो है ना, मतलब ये तो बहनों में चलता ही रहता है। मैं उसके साथ मजाक कर रही थी कि तुमने कहा था मुझे पैसे दे देना। तो एक्चुअली मैं ऑर्डर करवा रही थी कि कुछ तुम ना पसंद करो अपनी चीज़। तो उसने मुझे कहा कि नहीं मैंने नहीं पसंद करना, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने खुद ही सोचा कि यार मैं इसको पैसे दे दूँगी, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ले लेगी। पैसे जो है ना वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो अब जी ये नेक्स्ट डे है, इसके मैंने उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सुबह में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे जो है वो अभी शाम का टाइम है और अदील आ गए थे लेने के लिए। तो बस फिर मैंने तैयारी शारी की, सारी पैकिंग शैकिंग करके रखी। और शाम का टाइम मतलब दोपहर को हमने चावल खाए थे, और मतलब डायरेक्ट ही नेक्स्ट डे का दोपहर का दिन हो गया था, उससे बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस फिर यहाँ पे जो है वो सबसे मिला जा रहा है, क्योंकि हम जा रहे थे जी वापस अपने घर। तो सबसे मिल रही हूँ। अंबर जो है वो अपने बच्चों के साथ अभी यहीं पे रहेगी, लेकिन इसके बच्चे जो है वो अभी दोनों बाहर निकले हुए थे, कहीं कुछ खाना शाना लेने गए हुए थे। और मैं जो है वो अभी पीछे से ही अदील आ गए, तो मैंने कहा चलो अब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि फिर हम लेट हो जाएंगे। तो बस फिर जी अब ये जो अल्लाह हाफ़िज़ होता है, मिलना मिलाप होता है, क्योंकि कुछ लोगों को मेरा ये जो मिलना है ना सबसे ये बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो ये व्लॉग में मैं ऐड कर देती हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि बस हमारी वापसी थी इस्लामाबाद से। तो बस फिर अभी क्या ही रिकॉर्ड करती, अम्मी के घर में बस हमने चिल किया, रिलैक्स किया। तो बस एक ही दिन था अम्मी के घर में। अभी ज़ाहिर है क्योंकि अदील भी अकेले होते हैं, तो मुझे उनके खाने पीने का भी मसला था, तो इसलिए मुझे वापस जाना था। ज़्यादा टाइम के लिए अभी क्या ही रह सकता है बंदा। एक वीक में रही हूँ और हमारा प्लान था पहले अम्मी की तरफ आने का, लेकिन बस फिर वो ज़्यादा हो नहीं सका। तो बस जी अभी हम सबसे मिल के बाहर निकल रहे थे घर से, और दोबारा से एक और बार मिलने का सेशन बच्चों के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ रहो ना, उतनी फिर जो है वो और ज़्यादा उदास हो जाता है बंदा जब वापस जा रहा होता है। बस फिर वही यहाँ पे उदासी भी चल रही थी, इसलिए हम लोग डबल ट्रिपल दफ़ा मिलते हैं एक दूसरे से। कभी कभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं ज़्यादा, कभी मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करती। यहाँ पे मैं दिल को गई थी चले ओके अल्लाह हाफ़िज़। तो बस अदील भी आए जल्दी में, उनको काम था, तो वो भी जो है वो जैसे ही आए उनकी हालत भी देख रहे हैं, गर्मी पसीने से बुरी हालत हुई हुई थी उनकी। वो अपने किसी काम से आए थे, तो इसलिए फिर मैं भी अब वापस अपने घर को जा रही थी। तो आई होप जी आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को आया है पसंद तो इसको लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोगों ने मेरे इस्लामाबाद के व्लॉग
व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद किया उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आगे भी इसी तरह से पसंद करते रहे, प्यार दिखाते रहे। तो इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।